दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें अगर ग्रह स्थितियों की, तो 11 तारीख को शुक्र और 13 तारीख को बुध के दशम भाव में प्रवेश करने से आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। फिर 16 तारीख को सूर्यदेव आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बल मिलेगा और अधिकार और सम्मान की प्राप्ति होगी। शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो पूरे महीने यहीं रहेंगे। यही स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। बृहस्पति महाराज आपके दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक स्थिति को कुछ अच्छा बनाएंगे और आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल और दशम भाव में बैठे हुए सूर्य, बुध और शुक्र के सुख भाव पर दृष्टि डालने से महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव कमजोर हो जाएगा, जिससे ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर डिटेल में चर्चा की जाए तो कुंभ राशि के लिए नवंबर का महीना हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है। बस आपको थोड़े अपनी सेहत के प्रति थोड़ा ध्यान देना है। एक तो आपका स्वास्थ्य और एक आपके घर का माहौल, ये दोनों ही खराब स्थितियों से गुजर सकते हैं। आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि इस महीने भाग्य प्रबल होने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। कहीं गया हुआ धन वापस लौट सकता है और परिवार की स्थिति अच्छी रहने से काफ़ी हद तक सुकून भरी सांस लेंगे। तो नवंबर का ये महीना, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका कैरियर हो, आपकी हेल्थ हो, हर लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपका ट्रांसफ़र होने की स्थिति बन सकती है। यदि आप कोई नौकरी में बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं तो वह भी बदलाव समय में आ सकता है और आपकी नौकरी बदल सकती है। नई नौकरी पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है। 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध के दशम भाव में प्रवेश करने से आपके कार्य क्षेत्र में और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर काम करना पसंद आएगा, वहाँ का माहौल सकारात्मक रहेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। फिर 16 तारीख को सूर्यदेव आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बल मिलेगा, आपकी स्थिति प्रबल होगी, आपको अधिकार और सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी तरक्की होने के योग बन सकते हैं। वक्री मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने काम में काफ़ी मशहूर रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। उसके सकारात्मक परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव की भाव में स्थिति आपको व्यापार के सिलसिले में कई लंबी यात्राओं पर भेज सकती है। ये यात्राएं आपके व्यापार में वृद्धि का संकेत लेके आएगी और आपके कई लोगों से संपर्क बनेंगे, जो आपके व्यापार को बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। फिर जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का दशम भाव में गोचर होगा तो आपका बिजनेस फलीभूत होगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी। महीने की शुरुआत में शनि महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो पूरे ही महीने आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे। ये स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपका कोई ना कोई पक्का खर्चा लगाएंगे, क्योंकि 12वां घर खर्चों का होता है, जिससे आप जितना कमाएं उतना आपका खर्च होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक स्थिति को कुछ अच्छा बनाएंगे, आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर भी आपको इस पूरे महीने अपने खर्चों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कमाई खर्च के रूप में ज़्यादा हो सकती है और उसके लिए आप बाद में परेशान हो सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध आपको व्यापार में मेहनत करने से अच्छे फल प्रदान कर सकता है और आर्थिक तौर पर आपको कुछ बढ़िया नतीजे मिल सकते हैं। इस महीने आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में रहेंगे। पैर में चोट, मोच, आँखों से पानी बहना या आँखों में दर्द हो सकता है। आँखों के नीचे काले गहरे धब्बे या पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। सुख भाव में मंगल और दशम भाव में बैठे हुए सूर्य, बुध और शुक्र के सुख भाव पर दृष्टि डालने से महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव आपका कमज़ोर हो जाएगा, जिससे ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। रोगों के लिए प्रति आपको सतर्क रहना है। पंचम भाव में बैठे वक्री मंगल प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने का काम करेंगे। इससे आप और
आपके प्रिय मित्रों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को समझ पाने के कारण लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की स्थिति बार बार बनेगी। आपसी अहम का टकराव होगा जिससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा धैर्य रखें और झगड़े से तथा वाद विवाद से दूर रहेंगे तो महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल पंचम भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में वक्री गति करेंगे तो आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। आपके बीच की कलह की स्थिति दूर होगी और आप प्रेम पूर्वक रहेंगे। रिश्ते में प्रेम बढ़ने से एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम संबंध मजबूत हो जाएगा। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव पर किसी ग्रह का प्रभाव ना होने के कारण स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति अंतरंग संबंधों में कमी का इशारा करती है, जिससे समस्याएं भी पैदा होंगी। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज वक्री अवस्था में चौथे भाव में विराजमान होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी और आपके मध्य अहम का टकराव और कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। इससे परिवार का माहौल भी प्रभावित होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इस स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हैं तो पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। आपके कुटुंब के लोग वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे और घर परिवार के संस्कार बढ़ेंगे। एक दूसरों को प्रेम और स्नेह का भाव मिलेगा जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। हालांकि शनिदेव की द्वादश भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि होगी जो बीच बीच में कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी। चतुर्थ भाव महीने के शुरुआत में बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि किसी भी ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं रहेगी। परिवार में खुशियां रहेंगी और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे चौथे भाव को प्रभावित करेंगे और वक्री मंगल खुद चौथे भाव में विराजमान होकर परिवार के माहौल को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। घर परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है, कोई पार्टी का आयोजन हो सकता है, लेकिन वक्री मंगल आपकी माता जी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार में कलह की स्थिति आ सकती है। आपको अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए और घर के वातावरण को शांत रखा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।